नमस्कार दोस्तों, बदल दो ज़िंदगी में आपका स्वागत है। मैं आपको आज मेरी लाइफ का जहाँ से यू टर्न आया उस चीज़ को बताना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके गया। मैं एक छोटा सा बच्चा छठी कक्षा में पढ़ाई करता था और मेरे पिताजी के पास वो पैसे नहीं थे कि मेरी किताबें लाकर मुझे दे, और मेरे पास किताब नहीं थी। 3 महीने तक मैं बगैर किताब के पढ़ाई करने के लिए गया। और फिर हमारे एक मास्टर जी थे, नाम मैं उसका नहीं बोलूँगा क्योंकि अब वो स्वर्गवास हो चुके हैं और किसी बुरे इंसान का भी नाम हमें नहीं बोलना चाहिए। तो उसने मुझे स्कूल से मार के निकाल दिया था। कई दिन तक मुझे खड़ा किया गया, धूप में खड़ा किया, मतलब अंगूठे पकड़वाए गए, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी। लास्ट में मुझे पढ़ाई मजबूरन छोड़नी पड़ी, लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने उसको बताया था कि तू मुझे पढ़ने से रोक सकता है, बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे खेती बाड़ी में, फार्म में, और एक ही चीज़ मुझे सिखाया करते थे कि बेटे हम मजदूर हैं, हमें मजदूरी करनी चाहिए। और मैं अपने पिताजी की मजदूरी की कमाई को देख चुका था। मेरी आंख में छोटी सी उम्र में वो सपना बस गया था कि मैं मजदूरी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बाप ने मजदूरी करी है। 2-2 रुपये की जिल्लत होती थी। पढ़ाई के लिए किताबें खरीदने के लिए 17 रुपये नहीं थे। चप्पल टूट जाते थे तो चप्पल के पैसे नहीं थे। और उसके बाद मैं काम पे जाऊँ, मेरे पिताजी इच्छा थे कि मैं काम पे जाऊँ, लेकिन मैंने काम पे जाऊँगा लेकिन किसी के यहाँ गुलाम नहीं बनूंगा। फिर भी मुझे एक जगह पर काम पे रखा गया। 25 पैसे, सिर्फ 25 पैसे। साड़ी की धुलाई होती थी जयपुर में, तो साड़ियाँ भिगोई हुई, धोई हुई, धुलाई की हुई, यहाँ से लेके वहाँ जाना, वहाँ से लेके यहाँ आना, 25 पैसे देते थे। फिर मुझे फेवरेट डाइन में, सेठ का नाम दामभाई है, राणा उसका मास्टर था, हमारी कम्युनिटी कास्ट का। उसको मेरे पिताजी ने बोला कि तू इस गधे को लेके जा, ये कुछ करने वाला है नहीं। हालांकि मैं छठी कक्षा से बाहर निकला हुआ बच्चा था, फिर भी मुझे उसके वहाँ भेजा गया। और मैं मेरे पिताजी की मार न खाने के लिए 50 पैसे में काम पर गया, फेवरेट डाइन में, जयपुर में। सेठ का नाम आज भी मुझे याद है, दामभाई है। 50 पैसे से काम की शुरुआत हुई। कुछ महीने मैं वहाँ पर गया। उसके बाद मुझे एक कांति भाई करके मिल गए। वो उस वक्त साड़ी की घड़ी किया करते थे। तो मैंने उसको बोला कि कांति भाई मुझे काम पे लेके चलो। बोले तो बहुत छोटा है। मैंने कहा छोटा हूँ लेकिन काम बड़ा करके दिखा दूंगा, आप मुझे लेके तो चलो। बोले हमारे यहाँ पगार बगार नहीं मिलती, आप जितनी साड़ी का घड़ी करोगे उतने पैसे मिलेंगे। मैंने कहा चलेगा। तो मैं कभी 30 पैसे का, कभी 50 पैसे का, कभी 1 रुपये का, कभी 1.5 रुपये का काम करने लगा। उस दिन मुझे पता चल गया कि मुझे मेहनत करनी चाहिए, और मैंने वो स्पीड डेवलप करी जिसमें मैं दिन के 2 रुपये, 2.5 रुपये तक कमाने लगा। लेकिन उसके बाद एक जेमको डाइंग वाले वजू भाई को मैं पसंद आ गया। छोटा सा लड़का था। उसने बोला कि गोली काम करेगा मेरे यहाँ। मैंने कहा पैसे के लिए काम करता हूँ, किसी के भी वहाँ काम करना है, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। वजू भाई ने बोला कि मैं तेरे को 150 रुपये दूंगा मंथली। मैंने सोचा कर लेते हैं, अभी तो फटे हाल है, उससे तो कहीं थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। और जेमको डाइन में मेरी जॉब 150 रुपये से शुरुआत हुई। और उसके बाद मुझे जय जिनेवा डाइंग वाले नथु भाई मिल गए। उसने बोला गोली काम तो अच्छा करता है, मेरे यहाँ जॉब करेगा।
मैंने कहा मैं किसी के भी यहाँ जॉब कर लेता हूँ, मुझे पैसे चाहिए रोकड़ा। उसने बोला क्या मिलता है तेरे को? मैंने कहा 150 रुपये। बोले मैं 300 दूंगा, काम तो बढ़िया करता है। 300 रुपये में जय जिनेवा डाइंग में चला गया। मैं था, जगदीश भाई थे, हमारे एक भिखू भाई थे जो मुझे साइकिल पे लेके जाते थे। उसके बाद वहाँ भी मैंने रसिक भाई डायर के साथ काम किया और उसके बाद वहाँ मेरी तनख्वाह, जो वहाँ सेठ थे, नथु भाई से बड़े सेठ, नाम शायद मुझे बहुत याद नहीं रहा, उसने बोला कि लड़का बहुत अच्छा काम का है, इसको 300 रुपये नहीं 450 रुपये दे दिए जाए। और मुझे 450 रुपये की जॉब में गया। उसके बाद जलदीप डाइंग में मैं 650 रुपये में काम पर गया। और उसके बाद थोड़ा मोड़ आ गया जिंदगी का। छोटी सी साइकिल सीखता था, गिर पड़ा और किसी लड़की ने मुझे उठाया। बस उसको देखते ही मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ और मैंने सोचा मैं कभी बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है। वो मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, और उसी को गुरु मानते हुए मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। चार्ली डाइंग में काम किया, बढ़िया तरीके से काम किया। और उसके बाद जब प्रॉब्लम आई, कहीं पर काम नहीं चला, तो मेरे पिताजी ने मुझे पीटा था, मारा था। बोले या तो घर से निकल जा या तो काम पे जा। लेकिन काम कहीं मिलता नहीं था, तो काम पे कहाँ जाओ, इतनी मंदी चल रही थी। और मुझे बराबर याद है कि मैं वहाँ से भाग के केशोद गया और वहाँ प्यासा इस कैंडी में मैंने कैंडी बेची। और उसके बाद मैं भाग के जसदल में आ गया, मामा के घर, और वहाँ से मैं हीरा घसने का काम सीखने के लिए गया। लेकिन हालांकि मुझे हीरा दिखा ही नहीं, क्योंकि मैं हीरो था, इसलिए मुझे हीरो की लाइन में नहीं जाना पड़ा। और मैं टिफ़िन वहाँ पर रखकर आर्मी में भर्ती होने के लिए जामनगर गया। 8 बार फेल हुआ, 9वीं बार में पास हुआ, फिर भी मुझे री मेडिकल में निकाला गया, आर्मी छोड़ दी। उसके बाद मदर बीमार हुए और मदर की सेवाएं करता था। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे जसदल में, उन लोगों ने मुझे हेल्प करी, डॉक्टर लोगों ने। मेरे पास कभी दवाई के पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं उस ज़माने में सेवा करने में सबसे अच्छा आदमी था। लेकिन उस वक्त भी मेरे दिल में किसानी करते करते एक ही चीज़ थी कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। हाँ, मेरी दोस्ती बड़े आदमी से थी। इसके ऊपर मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ। अगर आप बड़े आदमी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो मैं आज ही आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके 4 दोस्त हैं। एक का नाम है जेपी सर, एक का नाम है भावेश भाई, और एक का नाम है देवेंद्र भाई, और एक का नाम है डॉक्टर साहब। मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं और उस 4 दोस्त के टच में आप कभी ना कभी रहते हैं, कभी उससे मिलते हैं, कभी बात करते हैं, उनकी बात आप सुनते हैं, उनको देखते हो क्या करते हैं। तो इन 4 लोगों की आमदनी, इनकम, मतलब उसकी एसेट जो होती है, वो मान लीजिए कि एक की एसेट है 50 लाख, और दूसरे की एसेट है 1 करोड़ रुपए। और एक की इनकम है, मतलब उसकी एसेट है 2 करोड़, और तीसरे की एसेट है 5 करोड़। तो आप इसका टोटल लगा लीजिए। और इसका मैं आपको बोल रहा हूं साहब जी, मेरे दोस्त, आपके 4 दोस्तों के नाम लिखिए, फिर उसकी एसेट लिखिए कि उसके पास कितना पैसा है, और उसके पैसों का टोटल लगाइए, और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। और जो फिगर आएगा वही आपकी ज़िंदगी में मरते दम तक की पूंजी पहुंचेगी। उससे ऊपर आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप जिनके साथ रहते हैं, उनकी जैसी सोच है, उनकी जैसी विचारधाराएं है, वही आपके दिमाग में आएगा और वही आप करेंगे।
और वहीं आपको मिलेगा। तो आपको अगर बड़ा बनना है ना, तो आप पहले अपने दोस्त बदलिए जिसके विचार बहुत बड़े हैं। और मेरे दोस्त उस वक्त बड़े लोग बन गए, गाड़ियाँ थी, पैसे थे, नाम था और अच्छी इमेज थी, अच्छे लोग थे। उन लोगों के साथ मेरी दोस्ती यारी बढ़ी और मैं अपने आप को बड़ा बनाने के लिए निकल पड़ा। एच.एम. जाडेजा, एस.एम. भीमानी साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे विनर्स कंपनी में पहले एडवाइज़र बनाया गया, इंश्योरेंस एडवाइज़र। और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। और उसके बाद विनर्स के बाद मैंने कुछ समय अविवा लाइफ इंश्योरेंस में काम किया। उसके बाद मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक कंपनी आई, इनफ्लक्स, जिसकी घड़ी आज भी मैं पहनता हूँ। और उस वक्त मैं आपको बताता था कि साहब जी, 3200 रुपये की घड़ी समय बताती नहीं, समय बदलती है। और वही मल्टी लेवल मार्केटिंग ने मेरी ज़िंदगी बदली है। और उसी कंपनी से मैंने 28 लाख रुपए कमाए थे। उसके बाद एक के बाद एक फॉरएवर में भी काम किया है मैंने। उसके बाद एक से एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करता गया और लास्ट में मैंने ऑरेटिक्स में, जो कि कंपनी घटिया है, आज भी मैं बोल सकता हूँ, जिन लोगों ने, बुरी बात नहीं बोलूँगा ज़्यादा, घटिया है इतना बता सकता हूँ मैं, मतलब वो अपने आदमी की कदर नहीं करते। और जहाँ अपने आदमी की कदर नहीं होती है ना, उस कंपनी को आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। तो मैंने भी छोड़ दिया, ब्लैक डायमंड बनने के बाद छोड़ दिया। हिंदुस्तान टाइम्स में मेरा लेख छपा हुआ है, फिर भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं किसी का गुलाम नहीं। और जब भी आप भी ये बोलना शुरू करेंगे कि मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा, मुझे बड़ा बनना है, तो आप बन सकते हैं। तो आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप इंश्योरेंस में चले जाइए बीमा बेचने के लिए, या तो आप शेयर मार्केट सीख लीजिए जिसमें रिस्क बहुत है, या तो आप म्यूचुअल फंड के एडवाइजर बन जाइए, लेकिन उसमें भी रिस्क बहुत है। इंश्योरेंस में हालांकि रिस्क नहीं है, रिस्क को कवर करने वाला प्रोडक्ट है। आप जिसको भी इंश्योरेंस देंगे उसके परिवार की आप रक्षा करेंगे, आप उसके प्रोटेक्टर बनेंगे, उसका आप लाइफ एडवाइजर बनेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप आ जाइए मल्टी लेवल मार्केटिंग में। मैं आपको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। और आपको छोटा सा यहाँ पर मैं लिख कर बता दूँ कि आपको क्या मिलने वाला है। आज तक मैंने जिस कंपनी में काम किया है, उस कंपनी में बाइनरी प्लान था। और बाइनरी प्लान में क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, 2 मिनट का समय लूंगा लेकिन बता दूं। बाइनरी में होता यह है कि आपको एक आईडी या 3 आईडी से काम शुरू करना है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं, तो आपको 3 आईडी लगाने पड़ेंगे। और 3 आईडी में फायदा क्या रहता है कि अगर बड़ा लीडर है जिसके पास कॉन्टैक्ट है और काम कर चुका है, आगे प्लान दे सकता है, बोल सकता है, बता सकता है, तो उस कंपनी में आप उसके नीचे जुड़ जाइए। आप बोलेंगे मुझे नेटवर्क आता नहीं है। तो दोस्तों, जब हम पैदा हुए तो हमें चलना नहीं आता था, जब हम स्कूल गए तो हमें पढ़ना नहीं आता था। किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं आता है, उसको सीखना पड़ता है, ये भी सीखना पड़ता है। अगर आपने 2 आईडी ले लिए तो अभी एक कंपनी आई है, बहुत अच्छी है, कर्नाटका की है या केरला की है, 1250 रुपए में आपको ग्रीन टी मिलेगी। ग्रीन टी आज हर घर की जरूरत है, हर आदमी की जरूरत है, हर महिलाओं की जरूरत है, और सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। 1200 रुपये की आपको ग्रीन टी मिलेगी, साथ में एक आईडी मिलेगी। अगर आपने 3 आईडी लगा दिए तो लगेगा कितना? 3750 रुपये। 3750 रुपये लगाते ही पर डे का आपको यहाँ पैसा आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप काम आगे बढ़ाते हैं, आपने 2 आईडी अपने ही लगा दी, एक आईडी ऊपर का भी आपका है, तो आपको यहाँ 500 रुपये मिल जाते हैं। और पर डे का कैपिंग है, पर डे मिलते हैं 500 रुपये मिल गए। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ नहीं आता है, लेकिन जिसको आता है उसकी उंगली पकड़ लीजिए। हाँ, लेकिन आपकी सोच बड़ा बनने की होनी चाहिए। अगर मजदूरी करनी है
तो इस वीडियो को देखिए मत। आपको किसी का वहां नौकर बनना है, जिंदगी भर अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना है कि हम नौकर बन के मर गए, देखो बहुत बढ़िया काम किया, हमने कभी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, हमने कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। हम जिंदगी भर एक ही जगह गधा मजदूरी करते गए। जैसे मेरे पिताजी ने 35 साल वल्लभ भाई के यहाँ नौकरी किया और उसके बाद उसको मिला क्या, एक टूटी फूटी साइकिल और एक टूटा फूटा घर। ना नॉलेज मिला, ना पैसे मिले, ना इज्जत मिली। अगर आप भी वही करना चाहते हैं, ना मेहनत करोगे, इज्जत नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे और आने वाली पीढ़ी को वहां नौकर ही बनाया जाएगा, तो आप मेरे वीडियो को स्किप करके निकल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। इस कंपनी में अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, कोई भी कंपनी, बाइनरी कंपनी है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जनरेशन का मुझे नॉलेज है लेकिन उसके लिए मैं बताऊंगा नहीं। आपने अपने डाल दिए, अब आपको 500 रुपये वापस मिल गया, प्रोडक्ट तो मिल ही गया है। उसके बाद आप कोई भी 4 बंदे को अपने लीडर से मुलाकात करवा दीजिए। अगर वो 4 बंदे एक एक आईडी से भी जुड़ गए तो आपको यहाँ 500 यहाँ मिलेगा, 500 यहाँ मिलेगा और 1000 यहाँ मिलेगा। मतलब एक ही दिन का 2000 रुपया मिलेगा, जैसे 4 आदमी आए। अगर 4 बंदे ने ट्रेनिंग ले ली और सीख लिया कि हमें पैसे कमाने हैं, तो ये 4 लोग और 4 लाएंगे, मतलब 2 लाएंगे। अगर इसने काम किया तो उसको 500 रुपये मिलेंगे, यहाँ 1000 मिलेंगे, यहाँ 1000 और यहाँ, मतलब अब आपकी आमदनी हो गई पर डे की 4000 रुपये। और यहाँ आप पर डे के 6000 रुपये कमा सकते हैं। 3750 लगा के आप एक ही हफ्ते में पर डे के 6000 कमा सकते हैं। अगर आपको कमाना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो की राह देखिए या फिर मुझे कॉल करिए और मिलिए, मैं आपके साथ हूँ। कम से कम 1 साल दिल लगा के आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को कर लो, जो मैंने किया था इनफ्लक्स में, वहीं आप कर सकते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कि आप 1 साल में कम से कम 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। अगर बनाना है 1 करोड़ कम से कम, अगर पूरा लेवल आपने अचीव किया 18 महीने का, हालांकि 18 महीने लगेंगे नहीं, 8 ही महीने लगेंगे, दिल से करोगे तो आपकी जेब में आएंगे कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपए। और एक ही साल में अगर वो कमाना चाहते हैं तो 1 साल के लिए आ जाइए मेरे साथ। मैं मुन्ना बावलिया आपको वचन देता हूँ, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के हीरो बनेंगे। और ये सिर्फ मैं बताता नहीं हूँ, आप यूट्यूब करिए, सोनू शर्मा जी को देखिए, हर्षवर्धन जैन को देखिए, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनको देखिए, जो लोग आज मर्सिडीज और कार में चल रहे हैं। तो थैंक यू। मेरी बात को आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी का बटन भी दबाइएगा। जय भारत, मुन्ना बावलिया का। आइए मेरे साथ और जुड़िए।